जब आप 2 साल किसी एक इंस्टीट्यूट में एक्टिंग पढ़ रहे होते तो जो एक सीखने का जो टाइम स्पेन है ना, वो छोटा हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन उस चीज पे होता है उस वक्त। और हम सबकी जिंदगी में होता है, कभी कभी हमें लगता है कि यार हम पिछड़ गए हैं उन चीजों में जो हम करना चाहते थे और कर नहीं पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए राजी बहुत ही मुश्किल फिल्म थी, और पर उतना ही मजा भी आया क्योंकि आपको बहुत अच्छे से लिखा हुआ एक कैरेक्टर दिया गया है। शाहरुख सर के साथ रईस में बहुत छोटा सा रोल किया था, उसके बाद बार्ड ऑफ ब्लड पूरी सीरीज उनके साथ उनके प्रोडक्शन में की। अभी अनुष्का एज अ प्रोड्यूसर इस फील्ड पे हैं। क्या है ना कि इतना इतना कुछ अचीव किया है उन लोगों ने। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड नाउ के इंस्टाग्राम पेज पर। और बहुत ही कमाल के, बहुत ही टैलेंटेड, वर्सेटाइल एक्टर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जिनका नाम है जयदीप अहलावत। और उनको अलग अलग किरदारों में बहुत इम्पैक्टफुल रोल में आपने देखा है, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करें या फिर रईस की बात करें, गब्बर इज बैक की बात करें, राजी की बात करें, या उनके वेब सीरीज की बात करें बार्ड ऑफ ब्लड की, या फिर अब जो आने जा रही है पाताल लोक। कमाल के एक्टर हैं, कमाल के वर्सेटाइल एक्टर, FTIA पास आउट हैं। और ऐसे जब ट्रेंड एक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं एक्टिंग को लेकर, उनके प्रोफेशनल और पर्सनल करियर को लेकर। हाय, कैसे हो हैं भाई? आप सर? बढ़िया, बस बस एकदम। बढ़िया। आपके अभी जो वेब सीरीज है जिसका इतना बज़ है हर तरफ, पाताल लोक, हाँ, कमाल का ट्रेलर निकल के आया है। बड़ा ही इंटेंस आपका एक तो ट्रेलर भी लव है यू और टू रोल तरुण भी लग भाई। के आ रहा है। कैसा लग रहा है? इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? बस भाई, अच्छा अच्छा, एक बहुत अच्छी राइटिंग के साथ है। एक एक भाई को बहुत ही ज्यादा तकलीफ है कुछ पुलिस वालों की को लेके। कोई बात नहीं भाई, भगवान तेरा भगवान भला करे। एनीवेज, तो एक बहुत अच्छी राइटिंग के साथ लिखा हुआ है एक सब्जेक्ट, जहां सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को नहीं छुआ गया है। बहुत सारे उसमें चीजें हैं, जहां मीडिया है, पॉलिटिक्स है, क्राइम है। वो समाज जो है वो आपके आसपास का समाज है, आप उसको देखते हो तो वो वो आपके जैसा लगता है, आपके जैसे लोग हैं वो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्राइमाइस है, जहां इस तरह के किरदार उसमें फंस चुके हैं उस सिचुएशंस में, कि उनकी जर्नी एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई है। वो सब एक दूसरे के उस पे टकरा गए हैं वो उस कंडीशन में। तो उसके साथ साथ सबकी अपनी इंटरनल जर्नी भी है। तो ये सिचुएशन है उसमें, तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एक बैकड्रॉप है। और साथ में जो थ्रिल है, मतलब वो सीरीज में ये एक चीज दिखाई दे रही है, जो उसका सस्पेंस है, थ्रिल है, वो इसकी USP दिखाई दे रही है। हाँ और एक हाँ, जो जद्दोजहद है जो आपके कैरेक्टर का दिखाई दे रहा है कि उसको कुछ प्रूव करना है, वो भी बड़ा कमाल निकल के आया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो है ना, आप हम ये बहुत वल्नरेबल कैरेक्टर है। उसको वो अटक गया है कहीं, साइड लाइन हो गया है लाइफ में। तो उसको लगता है कि अरे यार, और हम सबकी जिंदगी में होता है, कभी कभी हमें लगता है कि यार हम पिछड़ गए हैं उन चीजों में जो हम करना चाहते थे और कर नहीं पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो हम बड़ा उस चीज को बड़ा, वो बड़ी लैक होती है वो चीज लाइफ में। तो उसकी वजह से आपका सबसे पहले जो नुकसान होता है वो आता है आपका आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब होता है उससे। तो और वो सब चीजों में इफेक्ट डालता है, फिर वो आपके पारिवारिक रिश्तों में वो इफेक्ट होता है, फिर वो काम पे इफेक्ट होता है, सब जगह वही चीज इफेक्ट होती है। और एक कमाल की चीज है, इतना रिलेटेबल है। जैसे कि बाकी भी आपके जितने कैरेक्टर्स रहे हैं वो इतना रिलेटेबल है, ये वाला जो है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हर एक शख्स के, हर आम आदमी के जीवन में एक जद्दोजहद चल रही होती है। उसके परिवार वालों से लेके, सोसाइटी से लेके, हर तरफ अपने आप को प्रूव करने की हर दिन एक जद्दोजहद चल रही होती है। वो इस हम्म कैरेक्टर में पूरी तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से निकल के आ रही है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो 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 हम सबके जीवन में है। और कमाल की बात है कि वो सबके जीवन में है। वो ऐसी चीज है जिससे आप डायरेक्टली रिलेट करते हो। वो जो स्ट्रगल रहता है आपका छोटी चीजों के लिए, जिससे आपको खुशी मिलती है, कि आपको छोटा सा कुछ हो जाए, कि आपको अगर कोई, फॉर एग्जांपल आप पुलिस की जॉब पे हो और आपके जो कुलीग्स हैं या आपके जो जूनियर्स हैं, अगर आपको इज्जत दे के सैल्यूट भी कर दे तो वो अपने आप में खुशी वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा हम सबको चाहिए वो इज्जत लाइफ में। हम सबको वो स्पेस चाहिए होता है जहां आप अपने आप को प्रूव करो और सामने वाला आपको बोले कि यार अच्छी बात है। अब वो सिचुएशंस जो है वो बदलती रहती है और आप उनके साथ स्ट्रगल करते रहते हैं। और जैसे कि अभी 2 साल मेरे ख्याल से कल ही पूरे हुए हैं राजी को। इतना हम्म। कमाल का रोल था कल उसमें। 2 साल पूरे हुए। हाँ, मतलब बड़ी लोगों इंटरेस्टिंग ने फिल्म जब थी वो वो। फिल्म बन रही थी,
जब उसका ट्रेलर आया था तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी फिल्म साबित होगी। और आपका हम्म। रोल भी बहुत ही एप्ट था, बहुत कमाल लगा था। जी। क्या कहना थैंक यू। चाहेंगे, वो कुछ यादें हम लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे फिल्म से रिलेटेड? आ देखो, एक तो वो बहुत ही कमाल की कहानी है। वो ऐसी कहानी लिखी गई थी जो, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू मेक। तो मेघना जैसी डायरेक्टर उसको संभाल पाई और संभाल सकती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इट इट वॉज अ लकी पार्ट। इट वॉज शेयर लक फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म। और अ, वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि वो बहुत इंटरनल जर्नी है उस कैरेक्टर में। वो बाहरी दुनिया का आदमी नहीं है। वो अपनी लाइफ में इतना सिक्रेटिव है कि वो शायद अपने अपने आप को भी, परछाई को भी नहीं बताता होगा कि वो क्या सोच रहा है। क्योंकि इस तरह का जीवन जिया होगा उसने। जो आदमी 40 साल तक सीक्रेट सर्विस में काम करता हो, 20 साल तक सीक्रेट, तो उनकी लाइफ इतनी सीक्रेटिव होती है कि वो किसी को नहीं बताते कि वो क्या करना चाह रहे हैं, जब तक कि वो मौका ना आ जाए कि ये करना है अभी। तो इसलिए राजी बहुत ही मुश्किल फिल्म थी। और पर उतना ही मजा भी आया क्योंकि आपको बहुत अच्छे से लिखा हुआ एक कैरेक्टर दिया गया है। वो ऑलरेडी डिफाइंड है। वो ऑलरेडी एक ऐसे डायरेक्टर के हाथ में हो आप, जो जो आपको सेफ रखेगा। तो वो सिचुएशन हो रही थी। तो बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत कमाल की जर्नी थी। वो लाइफ लाइफ लॉन्ग आपके साथ कुछ किरदार रह जाते हैं, उनमें से वो एक है। और जयदीप भाई, एक तरफ आप सीबीआई ऑफिसर या ऐसे इंटेलिजेंस अफसर का रोल इतना कमाल निभाते हैं, एक तरफ एकदम निगेटिव विलेनियस रोल निभा रहे हो। बार्ड ऑफ ब्लड में आपको देख रहे हैं कि आईएसआई के मतलब करता धरता एक इम्पोर्टेंट पार्ट आप प्ले कर रहे हो। हर हम्म। तरीके का रोल आप निभा रहे हो, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेंस, कॉमेडी, हर तरीके की चीजें करने की, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो, क्योंकि हमारा हम लोग वैसे लोग हैं जो इंडस्ट्री के लोग नहीं है, इंडस्ट्री के बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एफर्ट अपने को करना पड़ता है क्योंकि वो टाइपकास्ट ना हो, टैग ना लगे। आ, देखो, ये तो है ही कि आप ऐसे किसी फील्ड में आते हो जहां आपको उस चीज की कोई जानकारी बहुत ज्यादा ना हो। और आपका कोई, स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी है जहां जहां थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। अगर कोई आपका पहले से जानकार है वहां, तो डेफिनेटली उस बात का फर्क पड़ता है। ये मुश्किल नहीं है कि आप अचानक से आउटसाइड ऑफ इंडस्ट्री आते हो और आपको अपनी जगह बनानी होती है। तो शुरुआती दौर बहुत मुश्किल होता है। बट वही तो करने आए थे, तो मतलब आपको पता था ना ये बात कैसा हो सकता है। इतनी अनसर्टेनिटी है उस काम में। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पर वो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है सर। मुझे लगता है कि हर फील्ड में होता है वो। चाहे फिर वो राजनीति से ले लो, चाहे फिर वो कॉर्पोरेट लाइफ ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, अपना क्या नाम है, मीडिया ले लो। सब जगह होता है कि आपका अगर ऑलरेडी कुछ है पुराना उसमें। तो डॉक्टर्स, अगर एक घर में 4 डॉक्टर हो तो बच्चों को ऑलरेडी एक एक माहौल मिलता है डॉक्टर की तरफ बढ़ने का। तो वो तो होता है। लेकिन हाँ, फिर वही है, आपकी पर्सनल जर्नी है। आप उसके साथ ज्यादा झगड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपना काम करना, आप वो करो, कोई बड़ी बात नहीं है। जी। और एक और कमाल की बात यह है कि शाहरुख खान जैसे प्रोड्यूसर जो है वो आपके काम को इतना पसंद करते हैं। हाँ। आप, मैं देख रहा था वो, उन्होंने बार्ड ऑफ ब्लड के लिए आपको बड़े पॉजिटिव कमेंट्स भी दिए थे। जी। कैसा फील होता है? और अभी अनुष्का, क्योंकि ये सब लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री के पार्ट हैं, एक कहीं ना कहीं इन्होंने अपना नाम भी बना लिया है। तो वैसे जब प्रोड्यूसर मिलते हैं उनके साथ आप काम करते हैं तो फिर कैसा फील बहुत होता है? मजा आता सर। क्या है ना कि इतना इतना कुछ अचीव किया है उन लोगों ने, इतना कुछ इतनी बड़ी जर्नी रही है। और जब ऐसे ऐसे चीजों से आपको कॉम्प्लीमेंट आता है, या वो प्यार आप फील करते हो उन लोगों से, तो आपको लगता है कि हाँ यार, कुछ तो सही कर रहा हूं मैं, जो लोगों तक पहुंच रहा है। तो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वो बड़ा आपको बड़ा रिलीफ देता है उस पूरे स्ट्रगल के दौरान और उस सब में। तो तो होता है, वो मजा देता है वो बात। और शाहरुख सर के साथ रईस में बहुत छोटा सा रोल किया था। उसके बाद बार्ड ऑफ ब्लड पूरी सीरीज उनके साथ, उनके प्रोडक्शन में की। अभी अनुष्का एज अ प्रोड्यूसर इस फील्ड पे हैं। तो ये लोग बड़ा क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है आपको। तो तो बहुत अच्छी टीम होती है। एक क्लीन स्लेट की जो टीम है वो बहुत ही कमाल की टीम है। तो तो बहुत कुछ सेफ रहते हो आप। होता है ना कि अगर आपकी प्रोडक्शन टीम ऐसी हो जो आपको मतलब एकदम पलकों पे बिठा के रखे, तो आपको बहुत सारी टेंशन आपकी कम हो जाती है। तो आप बेटर कंसंट्रेट कर पाते हो अपने काम पे। जी। और इतने, अरे इसको छोड़ दो भाई, इसको छोड़ दो। कोई भी बीच में मत बोलो, इसको लगा रहने दो। और इतने कमाल कमाल के इम्पैक्टफुल रोल किए हैं।
भाई सभी रोहतक लोग डेयरी से राम राम भाई विकास नसीब। कमाल के, आपके काफी चाहने वाले भी हरियाणा से लेके अलग अलग पार्ट से जो इंडिया के हैं वहां से जुड़े हुए जी। हैं, जो आपके काम को इतना पसंद करते हैं। इवन जो आपके रोल हैं उस नाम से आप पुकार रहे हैं, वो बड़ी कमाल की चीज है। एक आर्टिस्ट के लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। उस उससे यही तो है, यही तो पहचान बनती है, यही तो कमाया। और क्या क्या था और कुछ नहीं। और क्या है ना कि आप उस चीज को आप उस चीज को बड़े हम्बली रिक्वेस्ट करते हो जब आपको पता है कि ये लोग आपको जेन्युइनली आपके काम के साथ जुड़ते हैं। और देखा जाए तो हम तो अपना काम कर रहे होते हैं, तो ये एक ऐसी जगह है जहां बोनस में आपको एक्स्ट्रा प्यार मिलता है। तो ऐसे बहुत कम फील्ड हैं जो जहां बोनस में आपको प्यार मिलता है उन किरदारों को करने का। तो तो ये है उसका, ये फील है इस चीज का। तो बहुत अच्छा लगता है सर, यही यही कमाई है बस देखा जाए तो। और जयदीप भाई, एक और कमाल की बात यह है, चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो आपकी फिल्म में, चाहे वो जी। गब्बर इज बैक में आपके ऑपोजिट अक्षय कुमार हैं, हाय या सनिग्धा फिर विशाल, हाय। या हाय वसेपुर की संदीप। बात करें, उसमें इतना ऑनसेम्बल कास्ट हाय था, मनोज मानव। वाजपेयी से लेके अलग अलग किरदार थे। लेकिन शाहिद खान का जो किरदार है वो भले ही छोटा है, लेकिन आज तक वो जहन में रहता है। जी जी। क्योंकि वो खूबसूरती से लिखा हुआ किरदार है, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि लेंथ के ऊपर सब कुछ, लेंथ किरदार के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। थैंक यू विशाल। और वो बड़ी इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ कैरेक्टर है। पर लेकिन बहुत अच्छी बात है, जब मैं उसको पढ़ रहा था तो फर्स्ट पार्ट में उसके शाहिद खान के जाने के बाद भी बहुत बार उसका जिक्र आता है। तो वो आपको समझ में आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसको उस तरह से, और बहुत खूबसूरती के साथ लिखा हुआ किरदार था, करने में बहुत मजा आया शाहिद खान को। और वो एक ऐसा किरदार था जो शुरू शुरू में जब आप शहर में आते हो तो वो वो होता है कि उस किरदार की वजह से आपने एज एन एक्टर कदम रख दिए होते हैं, तो आपको लगता है कि लोग आपको अब कम से कम ये मान के लगे देयर इज एन एक्टर अराउंड द कॉर्नर जिसका जो कुछ कर रहा है, तो लेट्स सी। आप अपनी नहीं, वर्थ थोड़ा सा साबित करना शुरू करते हो उसमें। लेकिन मैं इसमें एक चीज आपको टोकना चाहूंगा। आप जी राइटर्स की बात कर रहे हो, मैं मानता हूं कि वो अच्छा लिखते हैं, जी। लेकिन जिस अंदाज में आपने उसको निभाया, जिस मतलब इतना रियल लगा, इतना रिलेटेबल लगा। और हाय जब शालीन भाई, हाँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दिस भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई जब स्क्रीन पे आप आते हैं ना, तो वो लगता हम्म। है कि जो एक ऑरा क्रिएट किया है, मतलब एक नॉर्मल सा इंसान है शाहिद खान, जी या बाकी जैसे AK-74 है कमांडो जी में, जी वो आंखों से ही इस तरीके से इतना इंटेंसिटी के साथ आपने निभाया है, वो जी बड़ी कमाल की चीज़ है। बहुत कम एक्टर्स होते हैं जैसे इरफान भाई हैं या जो जी। अजय देवगन है, जिनको आंखों से खेलना आता है। मैं वो उन एक्टर्स की लिस्ट में भी आपको भी जोड़ना थैंक चाहूंगा। यू सो मच। मतलब ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप इरफान सर जैसे एक्टर्स के साथ उस कैटेगरी में रख देते हो आप। बट मुझे लगता है कि वो है ना, वो जो आप कह रहे हो, जो वो आंखों से बात निकलती है, मुझे लगता है बहुत ही किरदार के साथ बहुत ही ईमानदारी जब होती है ना आपकी, तो वो बन जाता है वो रिलेशनशिप। तो शाहिद खान को जरूरत नहीं पड़ती उसको सोचना, सिर्फ उतना ही सोचना है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करेगा। अब आप अपने आप को रख के देखो और आप ये बोलो कि आप अपने परिवार के लिए कुछ भी करोगे। सोचो कि आप क्या नहीं कर सकते हो अपने परिवार के लिए। इतनी ईमानदारी है बस, और इतनी यहां से उठा के शाहिद खान में रखनी है। पर अगर आप एक सेकंड के लिए भी सोच लो कि यार ये मेरे परिवार की बात हो रही है, तो आप उसके साथ एकदम जुड़ जाओगे। तो मुझे लगता है जितने भी, जैसे इरफान सर का आपने नाम लिया, मतलब वो रूह से काम करने वाले लोग हैं, रूह से। तो वो यहां से वहां से निकलती है और यहां तक पहुंचती है। इतना ही गेम है। जितना आसान, जितना मुश्किल लगता है ना एक्टिंग, मुझे लगता है उतना ही, कई बार उतना ही सरल होता है। बस हमें समझने की जरूरत है कि कुछ चीजों पर मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आपको खाली वो खड़ा ही तो होना है। कई बार खड़ा होने में ही हो जाता है। बाकी हम सब एक्टर हैं लाइफ में, सब अभिनेता हैं। अब हम सारा दिन एक्टिंग करते हैं, जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं, आधे टाइम घर में करनी पड़ती है, पर घर से बाहर निकलते ही तो हर इंसान अभिनेता है।